जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको 2 कदम आगे रखने के लिए एक व्यापक वीडियो बना रहा हूं। अगर आप में धैर्य और संयम है तो इस वीडियो के शुरू से अंत तक के बातों को एक एक बात को कवर ज़रूर कर लीजिएगा। आपने थंबनेल ज़रूर देखा है, उसी के अनुरूप बता रहा हूं। अगर आप यह वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं तो शायद अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको आगे इसलिए लाने के प्रयास कर रहा हूं कि समय है 20 जनवरी 2026 से 5 फरवरी के बीच। अगर आपको अपनी तकदीर बदलनी है, खेती से 2 पैसा कमाना है, तो ये तारीख़ों को नोट कर लें। किसान बंधु, खेती में जो एकदम एक्सीलेंट अगर आपको करना है तो सबसे पहला है समय, दूसरी बात है बीज, तीसरी बात है पोषण, और सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी मेहनत और रणनीति। तो इन सब चीज़ों को मिला जुला करके एक ऐसी टॉपिक देने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद आप कभी फेल ना होंगे। मैं यहाँ पर बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ किसान साथियों, आप अपनी गलतियों से सीखें। आपको कोई नहीं सिखा सकता है। अगर आप अपनी गलतियों से सबक लेंगे तो बस यही जान ले कि आप सफलता आपके कदमों पर होगी। खेती में देखिए, लालच नहीं करिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। किसी के कही सुनी हुई बातों पर भरोसा नहीं करिएगा। आपकी अपनी रणनीति, आपकी अपनी ये विशेषताएं होनी चाहिए। बस ये जान ले, हर खेत अपने आप में अलग होता है, जो आपकी अपनी रणनीति आपको आगे बढ़ाएगा। अब वक्त है, ठंड धीरे धीरे विदा लेने की ओर है, तो 2 पैसा हम कैसे कमाएं, क्या करें क्या नहीं करें, बस यही इस वीडियो में मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। समय हो गया 20 जनवरी से 5 फरवरी तक। अगर इसके बाद आप 5 फरवरी के बाद चीज़ों को लगा रहे हैं तो पिटिएगा, और बुरी तरीके से पिटिएगा, क्योंकि लास्ट अप्रैल और मई होते होते जितना चीज़ें मैं बता रहा हूँ सब सस्ते हो जाते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर करूँगा कि आप अगर इस समय अब नर्सरी अगर आपका तैयार मिल रहा है कहीं पर, या खुद से नर्सरी बना लिए हैं, तो उसको वातावरण के अनुरूप कैसे ढालें। डायरेक्ट नर्सरी से ला करके पौधों को खेत में ना लगा दीजिएगा। तीसरा टॉपिक जो कवर करूँगा, खेत की तैयारी उम्दा ढंग से कैसे करें। चौथा टॉपिक जो करूँगा कि टीपी के समय आप क्या दें, मतलब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या बीज गाड़ रहे हैं तो उस समय क्या दें, स्प्रे क्या लें, फर्टिगेशन कब कैसे चालू करें, खेती के मूल मंत्र क्या है, यही सब चीज़ों के बारे में वर्णन करूँगा। और सबसे अंत में होगी इस समय के लिए समसामयिक 20 फसलों की उन्नत वैरायटियाँ, जो बता रहा हूँ 20 फसल की उन्नत वैरायटियाँ। आप इन वैरायटियों को लगा करके देखें, शायद फेल आप नहीं होंगे। तो समय तो बता दिया किसान साथियों, आगे बढ़ते हैं। इस समय अगर आप कहीं से नर्सरी खरीद के ला रहे हैं, चाहे तरबूज हो या लौकी हो, करेला हो या खीरा हो, बैगन हो या मिर्ची हो, जिस भी फसल की अगर नर्सरी ला रहे हैं या खुद की नर्सरी आप जुगाड़ पॉली हाउस में बनाए हैं, तो उसको सीधे खेत में ट्रांसप्लांट नहीं करिएगा। उसको ला करके 2 दिन अपने मौसम के अनुरूप 2 से 3 दिन ढलने दें। अगर आपका जुगाड़ पॉली हाउस बना हुआ है तो पहले दिन में पूरा उसका पॉलीथीन हटाएं, उसे थोड़ा बहुत धूप हवा ठंड लगने दें। उसमें 2 स्प्रे आप ले सकते हैं। सबसे पहला स्प्रे है तनाव से बचाने के लिए गुड़ और ग्लूकोन डी और ह्यूमिक, ये 3 चीज़ों को मिला करके स्प्रे दीजिएगा। ट्रे में ही बात कर रहा हूँ। गुड़, ग्लूकोन डी और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे दीजिएगा, और एक स्प्रे लीजिएगा ब्लू कॉपर और इमिडाक्लोरोपिड का। तब जा कर के खेत में उसे आपके वातावरण के ढलने के बाद लगाइएगा। दिन में पहले पॉलीथीन हटाइए, फिर एक दिन रात में हटा करके देखिए। इस तरह से उसे वातावरण में ढाल करके लगाइए। टेम्परेचर अब सनहा सनहा धीरे धीरे बढ़ रही है। अपनी किस्मत को अगर बढ़ाना है तो इस तापमान के साथ अपने आप को आगे रखिए। तो ये हो गया कि हम नर्सरी जो भी लाएं उसको पहले स्प्रे कर लें ये 2 चीज़ों का, और अपने वातावरण के अनुरूप ढाल करके खेती को तैयार करें, खेती में लगाएं। खेत की तैयारी के समय
किसान साथियों, इस समय की फसल में गोबर की खाद देना बहुत ज़रूरी है। 1 एकड़ में 8 से 9 ट्रॉली ज़रूर दीजिएगा, और वो भी लाइन पर दीजिएगा जहाँ पौधे लगते हैं। पूरे खेत में बिखेरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 10 ट्रॉली गोबर की खाद दे रहे हैं तो 9 ट्रॉली लाइन पर लगा दें। हाफ बेड बनाए, गोबर लगाएं। गोबर के साथ साफ पाउडर ही दीजिए। ट्राइकोडर्मा विरिडी मैं नहीं बोलूँगा, कुछ वजह है। 1 एकड़ में 2 किलो साफ पाउडर गोबर के ऊपर छिड़क दीजिएगा। 1 ट्रॉली गोबर को बचा के रखिएगा। उस गोबर की खाद में अगर आपको जिप्सम मिल पाता है तो कम से कम 500 किलो जिप्सम डालिएगा। 50 किलो DAP, 40 किलो MOP। अगर जिप्सम नहीं मिल पाता है तो 100 kg SSP डालिएगा। एक बार फिर से चीज़ों को सुन लें। 1 ट्रॉली गोबर की खाद में आपका 50 किलो DAP, 40 किलो MOP, 100 किलो SSP, इन सब चीज़ों को मिला करके ज़रूर दीजिएगा, और गोबर के साथ साफ पाउडर ज़रूर दीजिएगा। अब आती है बात कि आप जो भी चीज़ लगा रहे हैं, खीरा लगा रहे हैं, करेला लगा रहे हैं, भिंडी लगा रहे हैं, बैगन लगा रहे हैं, शिमला लगा रहे हैं, यहाँ पर न्यूनतम 6 किलो आप दानेदार ग्रेनुअल्स जहर ज़रूर दीजिएगा। कौन सा दीजिएगा? तो एक कंपनी का कभी नहीं लीजिएगा, 3 कंपनी का मिला के लीजिएगा। रिजेंट अल्ट्रा GR, विराटको या फर्टेरा, 3 कंपनी का मिला करके कार्बोफुरान भी आप दे सकते हैं। मैंने कोई भी 3 तरह के जहर 6 किलो बीज के सामने पड़नी चाहिए। तो ये दे करके आप रोपाई करेंगे। तो इतना जान ले किसान साथियों, जब ज्यों ही रोपाई हो रही है आपकी खेत पर, आप उसमें से जो मिक्सचर देंगे, रोपाई होने के साथ तुरंत मेरी बात को सुन लीजिए। ब्लू कॉपर 2 ग्राम 1 लीटर पानी में, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, और फिप्रोनिल जो है उसका 1 ml घोल करके ड्रेंचिंग करिएगा। और अगर आप खेत में वो जहर नहीं डाले हैं, दानेदार जहर, तो जहर दानेदार भी आप दे करके रोपाई कर सकते हैं। लेकिन गुड़, ह्यूमिक, ये सब ब्लू कॉपर आपका देना ज़रूरी है। तीसरा दिन जैसे ही रोपाई का हो जाए आपका, पहले दिन तो ये ब्लू कॉपर, ह्यूमिक एसिड और फिप्रोनिल का ड्रेंचिंग किए। तीसरा दिन आप इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल का ड्रेंचिंग करिएगा। आपके पौधे कीड़े और रोग से बचे रहेंगे, 100% बचे रहेंगे। न डैम्पिंग ऑफ, न ही थ्रिप्स का झमेला। आपका 5वां दिन से आप 19-19 और ह्यूमिक एसिड का फर्टिगेशन चालू कर सकते हैं। छोटे पौधे हैं, छोटे लेवल से दीजिएगा। कभी भी 3 किलो नहीं बोलूँगा। पहले दिन 19-19 अगर आप ड्रिप से चला रहे हैं तो 1 एकड़ में मात्र 500 से 600 ग्राम और ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम चला दीजिएगा। 7वें दिन से स्प्रे शेड्यूल चालू करिएगा। चूँकि एक बार आप ट्रे में नर्सरी में दे चुके हैं स्प्रे, दूसरा स्प्रे जो आप देंगे ट्रांसप्लांट के 7वां दिन बाद या 8वां दिन में दीजिएगा। वो इमिडाक्लोरोपिड 1 ml, ब्लू कॉपर 2 ग्राम, स्टेप्टोसाइक्लिन 0.25 ग्राम और बायोआर 303 1.5 ml। बायोआर 303 को लेते समय कभी भी फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन से नहीं लीजिएगा। आप अपने लोकल दुकानदार से ही मंगवाइए। मैं भी बंदोबस्त करने का इसका प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आपको जहां से मिले, अच्छे मिले, आप उनको लीजिएगा। किसान साथियों, ये तो होगी पहले स्प्रे की बात। शुरू के 28 दिन अगर आप बेहतरीन ढंग से परिचर्या कर ले रहे हैं तो आप कभी भी खेती में फेल नहीं होंगे। फर्टिगेशन चालू कर दें आप, जैसे 8वें दिन पर बोले 19-19 से आप शुरू करिए। अब जो आपको क्रमबद्ध रूप से फर्टिगेशन चलाना है वो 19-19 चलाइए। 28वें दिन तक 19-19 और ह्यूमिक एसिड चलाइएगा। 28वें दिन से शुरू करिएगा 13-0-45 का। उसके बाद जो देना आपको 0-52-34 और ह्यूमिक एसिड, उस माने फूल फल आते समय 45वें दिन तक, ये 50 दिन तक ये 0-52-34 और ह्यूमिक एसिड चलेगा। 60 दिन के आसपास जब फल बनने लगे तो 0-0-50 और ह्यूमिक एसिड चलाते रहिएगा। यहाँ पर फर्टिगेशन का मूल मंत्र और खेती का मूल मंत्र आपको मैं बता दे रहा हूँ किसान साथियों, कि अगर आप नॉर्मल थालों में भी लगा रहे हैं, मैं बेड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुतायत किसान नॉर्मल लगाते हैं, थालों में लगाते हैं, क्यारी बना करके लगाते हैं,
तो जो गोबर की खाद दीजिएगा वो क्यारियों में दीजिएगा। एक क्यारी में कम से कम 4 से 5 किलो गोबर की खाद, 2 ग्राम साफ पाउडर और 50 ग्राम मिला जुला हुआ जो खाद बोल रहा हूँ। 4 दिन आप बेड पर लगा रहे हैं या नॉर्मल लगा रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र का गैस निकलने देने के बाद ही खेत पर पौधा या बीज लगाइएगा। तो इसको देने के बाद आप पौधा लगाइए। नॉर्मल लगा रहे हैं तो 12-14 दिन पर जब थोड़े चलने लगे पौधे तो गुड़ाई ज़रूर करिएगा। और हाइब्रिड खाद आपका ड्रिप में हो या नॉर्मल है ज़रूर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर हम आते हैं कि क्या मंत्र है जिसके सहारे आप खेती में एक उम्दा रणनीति बना सकते हैं। पहला मंत्र है, हर रविवार को हम एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड ज़रूर देंगे। पहला मंत्र, रविवार के दिन चाहे पहाड़ टूट जाए, आपको हर रविवार को एक इंसेक्टिसाइड एक फंगिसाइड। वीडियो देख देख के ज़रूर चीज़ों को नोट किए होंगे कि मैं कौन कौन सा चीज़ें किस फसल के लिए बताया हूँ। तो रविवार को इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड, सोम बुध शुक्र को फर्टिगेशन होना चाहिए आपका। सोमवार बुधवार और शुक्रवार खाना देना है पौधे को। आपको कैसे दीजिएगा वो आप जानिए। ड्रिप में है तो सोमवार को वाटर सोल्यूबल NPK, बुधवार को कैल्शियम बोरॉन और शुक्रवार को मैग्नीशियम जिंक। ये शेड्यूल हर सप्ताह चलनी चाहिए। संडे को जहर, सोम बुध शुक्र को खाना। आपको महीने में एक बार हाइब्रिड खाद ज़रूर चलानी है। जदाम सल्फ़र एक बार ड्रेंचिंग दीजिएगा। सुन लीजिए मेरी बात को गौर से, एक महीने में एक बार जड़ में जदाम सल्फ़र ज़रूर दीजिएगा। और चाहे कोई भी फसल हो, ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन का ड्रेंचिंग एक बार, मैंने 15 दिन पर, पहला 15 दिन पर ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन दीजिए, आने वाले 15 दिन पर आप जदाम सल्फ़र का ड्रेंचिंग करिए। रोग मुक्त रहेंगे पौधे और बेहतरीन रहेंगे। सिर्फ लौकी और खीरा में जदाम सल्फ़र का स्प्रे नहीं करिएगा, जड़ में दीजिएगा। बाकी मिर्च, बैगन, टमाटर सब में जो है 0 लागत पर वो खेती करा देगा आपको। बस इतना जान ले, भरोसा आपको करना है, खुद बनाना है। किसान साथियों, आपको जो है पोषण के लिए एक बार ये जीवामृत ज़रूर दीजिएगा और अंडा छाछ का जो ग्लूकोन डी बोला उसका स्प्रे दीजिएगा। बस इतना ही मंत्र के सहारे आप खेती कर सकते हैं। आखिरी और अंतिम मंत्र सुन ले। खेती का ये जो मंत्र है, एक बार अगर आप जहर दे रहे हैं तो एक बार घर की चीज़ों को दीजिए। कभी अंडा छाछ दीजिए, कभी बायोआर 303 दीजिए, नहीं कुछ तो कोई भी 10 पर नियर्क बना करके दीजिए। कुछ नहीं है तो गौमूत्र दीजिए। हल्दी, आपका बोले तो नीम पत्ता, ये सब मिर्चा, अदरक, लहसुन कुछ भी पीस करके एक बार दीजिए। सुन लीजिए बात को, एक बार जहर अगर रविवार को इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दे रहे हैं तो बीच सप्ताह में एक बार कुछ भी दे दीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो कच्ची हल्दी पीस करके दे दीजिए और मिर्ची पीस करके थोड़े से गौमूत्र में मिला करके, लेकिन कुछ दीजिए। जो बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं मिल रहा है तो नीम के पत्ते को आप उबाल करके पीस करके डाल दीजिएगा। कभी खेती घाटा नहीं होगा। जो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र बता रहा हूँ उसके साथ किसान साथियों आपको जीवामृत एक आध बार ज़रूर चलाइएगा, लेकिन डूबता वही है, सुन लीजिए मेरी बात को, डूबता वही है जो सिर्फ केमिकल के भरोसे खेती करना चाहता है। ये धरती आपके अत्याचार नहीं सहेगी और नहीं सहेगी। तो आपको जो है बार बार बोल रहा हूँ कि हम केमिकल देंगे तो उसके साथ हम जो है ये बायो वाला चीज़ भी चलाएंगे। समय को अच्छा चुनिए, बीज अच्छा चुनिए, पोषण अच्छा से दीजिए, ज़रूर सफलता आपके सामने होगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं कि किन चीज़ों की खेती करें। तो 20 फसल का नाम बता रहा हूँ, वो 20 की वैरायटी के साथ बता रहा हूँ। खीरा, करेला, लौकी, लोबिया, पंपकिन, भिंडी, बैगन, टमाटर, गोभी, परवल, पपीता, ये आपका कुंदरू, कंटोला, तरोई, नेनुआ, मिर्ची, शिमला मिर्च, धनिया, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, जो आपको पसंद हो इनमें से आप अपने इलाका के अनुसार अपना रणनीति बनाइएगा। चलिए बात करते हैं खीरा की। इस समय मैं देसी पर कम जोर देता हूँ,
बस वजह इतनी है कि गर्मी में देसी अच्छे नहीं होने खोजता है। तो हाइब्रिड में क्या क्या लगाएं? तो हाई भेज की चित्रा, सेमिनिस की मालिनी, नामधारी का 404, आपका नॉन यू का मारिया, ईस्ट वेस्ट का जो है आता है एक, उसे लगा सकते हैं। ये बासफ का भी एक खीरा है, उसको लगा सकते हैं। बेले लगा सकते हैं आप। माइको का माही सेडोना लगा सकते हैं। आप अपने इलाके के अनुसार चुनिए। आपका निंजा लगा सकते हैं, चियाताई का। ये सब जैसे जो सबसे ऊपर वाले बता रहा हूँ, इन चारों पर ध्यान दीजिएगा। चित्रा, मालिनी, निंजा या नाव यू का मारिया, खुशी भी ठीक है। तो ये हो गया। करेला में मैं सिर्फ़ और सिर्फ एंटी-77 की बात करूंगा और रुसान की बात करूंगा। प्रगति लगा सकते हैं, SW 811 लगा सकते हैं। बाकी आपको जो अच्छा लगता है उस पर चयन करिएगा। लौकी, हारूना, अनोखी, सरिता, या तो आप जो है महको का 8 नंबर लगा सकते हैं। बच्चन का रफ्तार लगा सकते हैं। लोबिया में अगर पैसा कमाना है तो अंकुर का डबल एक्सल, धरती की बबली, सेलिब्रिटी, DG45। हाइब्रिड लोबिया काफ़ी महंगे भी जाते हैं। पंपकिन की बात करूंगा तो VNR का अनुज, जंबो, SW 1001, ईस्ट वेस्ट का नायरा, कलश की राना, इन सब वैरायटियों का आप चूज कर लीजिएगा। भिंडी की अगर मैं बात करूंगा तो राधिका, लेकिन बहुत डुप्लीकेट मिलता है, अपने हिसाब से चुनिएगा। राधिका, नामधारी का 7801, 862 नामधारी की, आपका VNR की 980, और जो है आप सेमिनिस की भी भिंडी लगा सकते हैं। ओस्कार सीड का सीना 333, JK का भिंडी ठीक ठाक होगा, सिजेंटा का भी, लेकिन सुपर है राधिका तो सुपर है। क्लाउज का चंपा गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। बैगन। बैगन को आपको मिट्टी के अनुसार और इलाके के अनुसार चूज करना है, लेकिन बिल्ड रेसिस्टेंट हो। अगर आपकी खेत में काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी है तो आप VNR 212 बहुत अच्छा होगा, लेकिन लाल या बलुई मिट्टी में लगाए हैं और आप बर्बाद होइएगा। तो वहाँ क्या करेंगे? JK 8031, चक्रा, या तो कलश की एक आती है वज्र, आप उसे लगा सकते हैं। श्रीमा सीड्स की ब्लू स्टार लगा सकते हैं। किसान साथियों, टमाटर की बात करूंगा तो जो है प्रगति लगाइए आप, और ये जो है आपका साहो सिजेंटा की। ये परवल की बात करेंगे तो राजेंद्र वन लगाइएगा। पपीता की बात करते हैं तो आप ईस्ट वेस्ट का सिंटा, और नहीं तो VNR की अमीना लगाइए। मैं रेड लेडी का भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप बर्बाद होइएगा तो मुझे वो किसी का प्रचार नहीं करना, किसी को मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छी है, लेकिन उनके लिए अच्छी है जिनमें दमखम है, ड्रिप है, पैसा है जिनके पास, उनके लिए रेड लेडी बहुत अच्छे हैं। आप छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को चुनिएगा। आते हैं तरोई की बात तो ईस्ट वेस्ट का रामा, SW का आपका आता है SW 811, उसे आप लगा सकते हैं। और नहीं तो गोल्डन सीड्स की अनीता। लंबे में अनीता से अच्छा कुछ नहीं, छोटे में आपका रामा से अच्छा कुछ नहीं। यूनिसेम का कुंभ भी आप लगा सकते हैं। मैं इस बार आपको एक उलबेरिया का तूफ़ान देके भेज रहा हूँ। नेनुआ की अगर हम बात करें तो क्लाउज का वाइट सीडेड, और नहीं तो गोल्डन सीड्स का। डार्क ग्रीन में चाहिए तो VNR का आलोक। किसान साथियों, अगर मिर्ची लगाना है आपको तो मिर्ची में 2-3 ही बता रहा हूँ। सबसे पहले है VNR की नूतन, दूसरे में अंकुर की 099, और आपको अगर मिल पाता है रवि सीड्स की भावना तो आप उसे लगा सकते हैं। शिमला मिर्च में 2-3 बात बताऊंगा। आशा लगाइए, इंदिरा लगाइए, इंडस की 1201 लगाइए, TRS का रोनी लगाइए, और नहीं तो फार्मसन कंपनी का लगाइए। धनिया सिर्फ़ और सिर्फ अंकुर का सुपर फास्ट बोलूँगा, लगाइए। रमज़ान आ रहा है, 2 पैसा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। तरबूज की बात, सागर सीड्स का सागर किंग, सकाटा की साटो, सिजेंटा की सिम्बा या रेड चीफ, आपका सिमोन्स की बाहुबली। खरबूज में नावयू का कुंदन, या तो फिर बॉबी, या तो सागर सीड्स की जो खरबूजा है आप उसको लगाइए। किसान साथियों, ये रही वैरायटी की बात। आपको आगे लाने के लिए हर समय पर आपको कुछ न कुछ बताते जाता हूँ।
आप जो है इस वीडियो के एक एक बात को अगर बड़ी बारीकी से सुन समझ लेंगे तो ज़रूर जीवन में उन्नति होगी। लेकिन अगर भगा भगा के देखे हैं तो बस यही जान लीजिए कि आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर, और आपको इस आशा के साथ कि अपनी गलती से सीखिए, समय पर दवा खाद दीजिए, ज़रूर सफलता आपके कदमों पर होगी। अंत में थोड़ा सा झलक दिखा दे रहा हूँ। इधर है बेटा, इधर बड़ा, इधर ये सौंफ देख ले कितना सुंदर हुआ है। मैंने आह्वान किया था, एक दो किसान साथी ज़रूर मेरे साथ आए हैं। अगर आप गेहूं या सरसों कर रहे हैं तो अगले साल के लिए इस पर ज़रूर दांव खेलिएगा। यही अंत में दिखा रहा हूं, क्योंकि इस समय तक नए व्यूअर्स टाटा बाय बाय बोल के चले गए होंगे। आप पुराने हैं तो 60 रुपया का आपका सरसों बिकता है, तो ये कभी 60 में नहीं बिकेंगे। आप अजवाइन लगाइएगा तो ज़रूर 200-300 रुपया किलो बिकेंगे। कोई खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, कोई दवा की ज़रूरत नहीं। तो चलिए मिलते किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।